वेलकम स्टूडेंट, गणित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको स्टैटिक में 3 कैटेगरी के क्वेश्चन थे जो हमारे 11th क्लास में टोटल दिए हुए हैं, जिसमें हमने टाइप 1 और टाइप 2 कर लिए थे। यहाँ पर आपको टाइप 3 बताते हैं। तो देखिए, पहला वाला आपके सिंगल लाइन वाला था, दूसरा आपका डबल वाला था जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाती है, इसमें आपके क्लास इंटरवल ऐड हो जाते हैं जो आपकी थर्ड कैटेगरी है। इस वाले पार्ट में हम थर्ड पार्ट को कवर करेंगे, ठीक है। और ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, मैंने आपको 2 बेस पर क्वेश्चन बताए थे, एक तो मीन के बेस पे, एक मीडियम के बेस पे। आपको जो मीन डेविएशन निकाली जाती है 2 तरीके से निकाली जा सकती है। या तो आप मीन के बेस पर निकाल लीजिए, पहले आपसे कहेगा मीन निकालिए, उसके आधार पर मीन डेविएशन निकालिए, या फिर कह सकता है आपसे मीडियन निकालिए, उसके आधार पर मीन डेविएशन सॉल्व कीजिए। तो किसी तरीके से कह सकता है, उसका कोई इश्यू नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको रखा 9 और 10 आपको सेम है, किसके आधार पर? मीन के आधार पर, मतलब माध्य के आधार पर आपको मीन डेविएशन निकालनी है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं टेबल क्रिएट कर लेता हूं सिंपल सा। देखिए, ये तो मेरी x की वैल्यू है और ये मेरी f की वैल्यू है, f की वैल्यू, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, हम सबसे पहले उतारना शुरू करते हैं, मतलब सीक्वेंस में लगा लेता हूं मैं सबको। x की वैल्यू है 0 से लेके 100, 100 से लेकर के 200 और 200 से लेकर के 300, 300 से लेकर के 400 और 400 से लेके 500 और 500 से लेके 600 तक और 600 से लेके 700 तक और 700 से लेके आपका 800 तक, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। f की वैल्यू यहाँ पर आपके पास 4, 8, 9, 10, 7, 5, 4 और 3 के बराबर। तो देखिए, ये आपके क्वेश्चन है जो मैंने अभी तक क्वेश्चन नोट किया है। सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको इसका मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट के लिए हम क्या लिख देते हैं, यहाँ मिड पॉइंट लिख देते हैं, मिड पॉइंट। तो देखिए, मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, दोनों को ऐड कीजिए और 2 का भाग कर दीजिए। तो यहां पर हो जाएगा आपके पास 0 प्लस में 100 अपॉन 2 बराबर 100 अपॉन 2 बराबर आ जाएगा आपका 50 के बराबर। तो पहला वाला आपका 50 हो जाएगा, दूसरा वाला हो जाएगा आपके पास 100 प्लस में 200 अपॉन 2 बराबर 300 अपॉन 2 बराबर आपका हो जाएगा 150 के बराबर। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा 150 के बराबर, ठीक है। और इसी तरीके 100 का डिफरेंस है सब में, ये 250, 350, 450, 550, 650 और आपका 750 के बराबर, ठीक है। ये 2 तरीके से आपको हो गया। अब आपको क्या करना है, देखिए, यहाँ तो आप fx की सीधी गुणा करके निकाल सकते हैं। आपको सबसे पहले तो मीन निकालना है, तो यहाँ तो आप मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए या इसको शॉर्टकट मेथड से निकाल लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको a मान लेता हूँ। शॉर्टकट मेथड का जो हमारा मीन का वो होता है a प्लस में सिग्मा fd अपॉन n और मल्टीप्लाई बाई i के बराबर, ठीक है। i होता है जो इनमें डिफरेंस होता है हमारा। तो चलिए, और किसी बुक में आपको i की जगह h भी मिलेगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइए, i या h बात एक ही है दोनों में। अब यहाँ पर क्या करते हैं, a को मैंने ये मान लिया, तो इसमें से इसको माइनस कीजिए सबसे पहले। तो मैंने माइनस किया यहाँ पे से 350 में से 50 माइनस करे। देखिए, 350 में से जब मैंने 50 माइनस करे तो यहाँ पे कितना बचेगा मेरा, 300 के बराबर, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, देखिए, ये जो वैल्यू निकालते हैं हम हमेशा ऐसा निकालते हैं x माइनस के x माइनस के a के बराबर, क्योंकि a मान रखा है ना मैंने इसको। तो ये वैल्यू निकालेंगे, हम निकालेंगे x माइनस के a करके। तो ये हो जाएगा आपके पास x माइनस के a। तो इसका मतलब हो जाएगा पहले आपका ये वाला पोर्शन और फिर आपका ये वाला पोर्शन, और बराबर हो जाएगा माइनस के 300 के बराबर। तो ऊपर का तो ये आ जाएंगे आपके माइनस 300, ये आपके माइनस के 200, ये आपके माइनस के 100 और ये वाले आपके हो जाएंगे 0 के बराबर, ये प्लस के 100 क्योंकि अब ये वाले बड़े हो गए। तो 100, 200, 300 और 400 के बराबर। देखिए, आप चाहें तो इसे सिंपल करने के लिए इसके नीचे आप डिवाइड में मान लीजिए। तो मैं क्या करता हूं, इसमें मैं h की वैल्यू मान लेता हूं 100 के बराबर। तो ये हो जाएगा, ये आपका वैल्यू थी
डी बराबर एक्स माइनस के ए अपॉन 100 के बराबर। तो 100 मैंने माइनस कर दिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माइनस के 3 डिवाइड करें तो माइनस के 2 माइनस के 1 0 1 2 3 और 4 के बराबर। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एफ डी निकालना है। एफ डी के लिए एफ की वैल्यू ये रही आपके पास और डी की वैल्यू ये रही, और दोनों की आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 4 तिया 12, ठीक है, और 8 दूनी 16 और 9 एकम 9, ठीक, और 10 की मल्टीप्लाई 0 में कही तो 0 और 7 की 1 में कही तो 7 और 5 की मैंने 2 में करी तो 10 और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 4 की जब मैंने 3 में करी तो 12 और 3 की 4 में करी तो ये भी मेरी 12 के बराबर। माइनस माइनस वाले ऐड कीजिए और प्लस प्लस वाले ऐड कीजिए। तो माइनस के 12 16 और 9, तो ये 8 और 9 हो जाएंगे आपके पास 17 की 7, हाथ से लगे 1 और ये हो जाएंगे आपके माइनस के 37 के बराबर, ठीक है। प्लस प्लस वाले जोड़िए तो ये हो जाएंगे, देखिए 34 तो यही हो जाएंगे आपके 34 प्लस में 7 तो 41 में से हमने 34 माइनस किया तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो सिग्मा एफ डी की जो वैल्यू है वो आपके पास हो जाएगी 4 के बराबर। अब इसका मीन निकाल दीजिए, हमारे पास सब चीज पता पड़ गई और मीन का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है, तो अब यहाँ पर निकाल देते हैं मीन। तो थोड़ा सा इनको मल्टीप्लाई वाले पोर्शन को इरेज कर लेते हैं, ठीक है। कोशिश करते हैं इसी पेज पर हो जाए, नहीं तो नेक्स्ट पेज पर ले चलेंगे। तो देखिए ये वाली जो चीज है आपकी, सबसे पहले क्या करते हैं, अब हम इसमें मीन निकालते हैं इसका। तो यहाँ पर मीन बराबर हो जाएगा एक्स बराबर में, एक्स बार बराबर में, देखिए ए की वैल्यू कितनी मानी है मैंने 100 के बराबर, सॉरी 350 के बराबर, प्लस में सिग्मा एफ डी की वैल्यू 4 और एन की वैल्यू मेरी रह गई, तो एन की वैल्यू इसे ऐड कर लेते हैं। 4 और 8 12 और 9 21, 21 और आपके 0, तो 21 और 7 28 और 5 33 और 7 30 और 1 40 की 0, हाथ से लगे 0 और 4 और 1 5, तो एन की वैल्यू हो जाएगी आपके 50 के बराबर, ठीक है। और एच की वैल्यू क्या होगी, जो आपका इसमें डिफरेंस है कितने का, 100 का। तो यहाँ पर इसके कैंसिल कर लेते हैं, तो यहाँ जाएगा एक्स बार बराबर 350 प्लस में 2 बार ये चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएंगे 4 दूनी 8 और बराबर में 358 के बराबर। तो अब हमारे पास एक्स बार की वैल्यू आ चुकी है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां हम निकालेंगे एक्स माइनस के एक्स बार की वैल्यू, वो भी आपकी मॉड में निकलेगी क्योंकि पॉजिटिव निकालना है मुझे। तो देखिए एक्स की जो वैल्यू थी वो मेरी ये वाली वैल्यू है, तो इस वैल्यू में से मैं सारी की सारी वैल्यू माइनस करूंगा। तो 350 में से जब मैंने 50 माइनस करे तो यहाँ हो जाएंगे आपके पास 308 और इसमें से जब मैंने 150 को माइनस किया तो यहाँ पर आपके पास हो जाएंगे 208, ठीक है। और जब मैंने इसमें से इसको माइनस किया तो यहाँ पर बचेंगे आपके पास केवल के 108 के बराबर, ठीक। और ये मेरे 0 हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस करे तो देखिए अब ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो कहने मतलब है 450 में से आपको कितने घटाने, 358 को माइनस करना। तो 2 यहाँ से बच गए आपके पास और यहाँ से हो गए 14 तो यहाँ से बचे आपके 9, तो ये हो जाएंगे आपके 92 यहाँ से बचेंगे और जब यहाँ घटाएंगे तो 192 बचेंगे, यहाँ पर 292 बचेंगे और यहाँ पर आपके 392 बचेंगे। अब आपको इसकी गुणा करनी है एफ की एक्स माइनस के एक्स बार में गुणा, ठीक। तो एक्स की जब एक्स बार में आप मल्टीप्लाई करेंगे, कलर चेंज कर लेंगे जिससे अलग दिख जाए आपको, तो आपको एफ की गुणा इसमें करनी है। तो देखिए एक करके दिखा देता हूँ, 308 मल्टीप्लाई बाई 4, 8 चौक 32 की 2 और 4 तिया 12, तो 1232 तो आपके यहाँ हो जाएंगे 1232 और 8 की गुणा इसमें करिए, 8 टू 8 64 की 4 और 8 दूनी 16 और 9 की गुणा इसमें करिए 9 72 और 9 एकम 9 यहाँ पर हो जाएंगे आपके पास। और 10 की मल्टीप्लाई मैंने 0 में करी, सॉरी हाँ एक गलती हो गई यहाँ पर आपको क्या करना था, यहाँ पर जब घटेंगे तो आपके यहाँ पर 8 बच जाएंगे, यानी तो इसको मैं 8 ही कर लेता हूँ, ये मैं भूल गया, आपने ध्यान नहीं दिलाया। तो ये वाली जो वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 8 के बराबर, क्योंकि मैं सोचा था यहाँ वैल्यू 0 तो नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 के बराबर, और 8 की मैंने जब मल्टीप्लाई करी यहाँ पर तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 80 के बराबर, ठीक है। और यहाँ 7 की मल्टीप्लाई मैंने इसमें करी, 7 दूनी 14 की 4, हाथ लगे 1, 9 7 63 और 1 64, तो ये हो जाएंगे 644
और यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई करी, 5 दूनी 10 की 0, हाथ में लगे 1, 5 दूनी 10 की 0, हाथ में लगे 1, 9 पंजे 45 और 1 46 की 6, हाथ में लगे 1 और 5 और 5 में 5 और यहाँ 9 के बराबर। ठीक है, ये आपकी जो वैल्यू है हो जाएगी 960 के बराबर। और जब आप 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 92 में, तो ये हो जाएगी 11168 के बराबर, क्योंकि 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18। ठीक है, बिल्कुल। अब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 और 9 तिया 27 की 7, हाथ में लगे 2 और 3 तिया 9 और 2 11 के बराबर। ठीक है, अब इसको सबको ऐड कर लेते हैं, सिग्मा एफ और एक्स माइनस के एक्स बार के बराबर। तो इसको सबको ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके पास, 2 और 4 6 और 2 8, 8 और 4 आपके 12, 12 और 8 20 और 6 26 की 6, हाथ में लगे आपके 2 और 3 और 2 5 और 6 11, 11 7 आपके हो जाएंगे 18, 18 और 8 26, 26 4 30 और 6 36 और 42 और 42 और 49 की 9, हाथ में लगे 4, तो 4 और 2 6, 6 दूनी 12, 12 और 9 हो जाएंगे आपके 21, 21 और 6 27, 27 और 9 हो जाएंगे आपके 36, 37 और 1 38 की 8, हाथ में लगे 3 और 4 ये 7। तो ये आपकी जो वैल्यू हो जाएगी, हाँ सॉरी 3 और 1 4 7 हो गए। तो ये आपकी जो वैल्यू है, एक काम करते हैं, इसको कलर ही चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको अलग दिखाई देने लग जाए। ये आपका आ रहा है 7896 के बराबर। ये जो आपकी वैल्यू है, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी बराबर में 7896 के बराबर। अब देखिए इसमें आपको निकालना है मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा आपका सिग्मा एक्स एक्स माइनस के एक्स बार अपॉन एन के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू है। चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं जी। ठीक है, इसमें क्योंकि सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएंगे 1800 आपके 96, सॉरी 7896 और अपॉन 50 के बराबर 9 है आपका। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो MD था वो था आपके पास 7896 डिवाइड बाई 50 के बराबर। तो 50 से अब मैंने इसको डिवाइड किया, 7896, 5 एकम 5 तो 50 हो गए। यहाँ से 8 बच गए, यहाँ से 2 बच गए और 9 यहाँ से उतार दिया। तो 5 बार 250, तो यहाँ पर आपके 9 बचे, यहाँ पर आपके 3 बचे और 6 यहाँ से उतार लिया। अब चले जाएंगे आपके कितनी बार, 7 बार। तो 7 बार हो जाएंगे 350, यहाँ से आपने 4 और यहाँ से 6 पॉइंट लगा कर 0 बचा लिए मैंने। तो 9 बार 9 पंजे 45, तो 450 यहाँ हो जाएंगे, 10 यहाँ बच जाएंगे, पॉइंट लगा के 1 और 0 और 2 बार आपके ये हो जाएंगे। तो आपकी जो मीन डेविएशन की जो वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी 157.92 के बराबर। और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें मैं आपको एक बार रिवाइंड करने के लिए बता देता हूँ कि मेरे करना क्या। सबसे पहले इसका मैंने मिड पॉइंट निकाला। ठीक है, मिड पॉइंट में से मैंने यहाँ तो इसको fx की गुना कर दीजिए सिंपल इन दोनों की, तब निकाल दीजिए। अगर नहीं तो आप इसको सिंपल कर सकते हैं और जिससे h को आप मल्टीप्लाई मान सकते हैं, जो भी आपने माना है। ठीक है, जितने का डिवाइड किया है। अब इसके बाद इसकी मैंने fd गुना करके सबसे पहले मैंने मीन निकाला, fd जोड़ के 4 आया और n की वैल्यू 50 हो गई हमारे पास। और यहाँ पर हमने निकाला x माइनस के x बार की वैल्यू। तो ये मेरे पास ये वाली वैल्यू हो जाएगी, इसकी गुना मैंने x में कर दी और ये मेरे पास सिग्मा f माइनस एक्स बार की और md के फॉर्मूले पुट कर दिया। सवाल बहुत सिंपल है, केवल मल्टीप्लाई ही ज्यादा करनी है। तो थोड़ी आप प्रैक्टिस करें बिना कैलकुलेशन के, जैसे मैंने की है। तो उसी तरीके से आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो पेपर में आपका जो सवाल है गलत होने की संभावना कम रहती है। चलिए नंबर 10, देखिए सेम उसी तरीके से, क्योंकि 9 और 10 आपको मीन पर ही करने थे। तो आपको x की वैल्यू दे रखी है 95, 105 और 105, 115, 115 और 125 और नेक्स्ट में आपकी वैल्यू है 125, 135 और नेक्स्ट में आपकी वैल्यू है 135, 145 और 145, यहाँ पर 155 के बराबर। ये आपकी f की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 9, 13, 26, 30, 12 और 10 के बराबर। तो सबसे पहले इसमें वही करते हैं, मिड पॉइंट निकालते हैं इसका। तो मिड पॉइंट मेरे पास कितना हो जाएगा, इस बार देखिए 95,
प्लस में 105/2 बराबर में 200/2, तो इसका हो जाएगा आपके पास 100 के बराबर। ठीक, 100 के बराबर। नेक्स्ट में 105 प्लस में 115/2 बराबर 120/2 बराबर आपके पास है 220, 2 एकम 2, 2 एकम 2 0, तो कितना आ गया 110 आ गया। तो सभी में 10-10 का अंतर होगा, अगला 120 हो जाएगा, इससे अगला 130 हो जाएगा और इससे अगला 140 हो जाएगा, यहाँ पर 150 हो जाएगा। अगर आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर भी डी मान सकते हो, लेकिन इसी का डिवाइड कर लीजिए या फिर आप नेक्स्ट में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले किसी भी एक को ए मान लीजिए, तो मैंने क्या करता हूँ, इसको मान लेता हूँ ये। ठीक है, तो यहाँ निकालनी है x माइनस के a की वैल्यू, माइनस कीजिए 130 में से, तो यहाँ पर आपको बचेंगे माइनस के 30, यहाँ पर माइनस के 20, यहाँ पर आपके बचेंगे 10, यहाँ पर 0 और यहाँ पर आपके प्लस के 10 और यहाँ पर बचेंगे आपके 20, और 10 से डिवाइड करके हम निकालते हैं d बराबर x माइनस के a अपॉन, देखिए किसी किसी किताब में ऐसा हो सकता है ये डायरेक्ट ही कर रखा हो, यहाँ पर d बराबर सिंपल ऐसे ही कर देते हैं, तो कोई इशू नहीं है इसमें, आप चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो। ये आपके h की वैल्यू हो गई 10 के बराबर। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस के 1, 0, 1 और 2 के बराबर। अब आपको सबसे पहले एफ डी निकालनी है मीन के लिए, तो एफ डी की वैल्यू 9 × 27, ठीक है, और 13 दूनी 26 और 26 एकम 26, और यहाँ पर हो जाएंगे 0, यहाँ पर हो जाएंगे 12 एकम 12 और यहाँ पर हो जाएंगे आपके पास 10 दूनी 20 के बराबर। माइनस माइनस वाले ज्यादा है इस बार, तो 27, 26 और 26, 6 दूनी 12, 6 × 18, 19 की 9, हाथ से लगे 1 और 7, 79 तो आपके ये हो गए, और यहाँ पर कितने हो रहे हैं आपके 32 के बराबर। तो 7 यहाँ से बचे आपके पास और 5 यहाँ से बचे, तो आपके पास बचेंगे, सॉरी 4 बचे यहाँ पे, यानी तो आपके पास बचेंगे सिग्मा एफ डी बराबर माइनस के 47 के बराबर। तो आप सबसे पहले मीन निकालते हैं, तो मीन के लिए सबसे पहले क्या करना है, मीन की वैल्यू निकालिए। चलिए मीन इस बार यही निकाल लेते हैं, नीचे को है, नीचे हमारे पास जगह है, तो हमें पता है मीन का फॉर्मूला है x बराबर a प्लस में सिग्मा एफ डी अपॉन n और मल्टीप्लाई बाई h के बराबर। तो a की वैल्यू कितनी है आपके पास 130 के बराबर, जो मैंने ये मान रखी है, और इसकी वैल्यू आई है आपके पास माइनस के 47, n की वैल्यू मैंने अभी ऐड नहीं करी, इसको ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 9 और 3 12, 6 18, 19 20 की 0, हाथ लगे 2 और 3 4 5 और 3 8 और 2 10, 100 हो जाएंगे यहाँ पे पूरे, n बराबर 100 और मल्टीप्लाई बाई h की वैल्यू 10 के बराबर। ठीक है, क्योंकि h की वैल्यू मैंने यहाँ पर 10 मानी थी, तो 10 से ये आपका कट जाएगा 10 टाइम, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 130 माइनस में 470 अपॉन 10, और ये वाली जो वैल्यू है 10 का जब मैं इसमें भाग करूंगा तो आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी मैंने यहाँ पर ये क्या कर लिया, केवल इतना, जब मैंने इसका इसमें डिवाइड करा यहाँ पर, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी बराबर 130 प्लस में 4.7 के बराबर, और 4.7 को इसमें जोड़ा था 1 माइनस के 2, 1 मिनट यहाँ जगह कम है ना, एक काम करते हैं यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, देखिए एक बार दोबारा लिख देता हूँ मैं, 130 माइनस के 147 अपॉन 10, तो यहाँ हो जाएंगे 130 माइनस के 4.7 बराबर, माइनस करें तो यहाँ पर आपके पास बचेंगे पॉइंट लगा कर 0, तो यहाँ पर आपके 3 बचेंगे और यहाँ बचेंगे 125। ठीक है, ये आपकी वैल्यू बच जाएगी, तो 125 अपॉन 3 आपकी किसकी वैल्यू होगी, x की वैल्यू। तो अब आपको क्या करना है, देखिए घबराए नहीं, पॉइंट की वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपली इस तरीके से सॉल्व करें। सबसे पहले निकालना है x माइनस के x बार की वैल्यू, तो वो x वाली वैल्यू कौन सी है हमारे पास, ये वाली वैल्यू, तो 125 में से ये वाले माइनस करे तो यहाँ बचेंगे 25.3 और वो भी आपके प्लस के। ठीक, इसमें से घटाए तो 15.3 बचेंगे प्लस के, इसमें से घटाए तो आपके 5.3 बचेंगे। ठीक, और यहाँ पर हमने माइनस करे 130 में से, तो ये आपके बचेंगे 4.7 के बराबर।
चाहो तो मैं करके दिखा देता हूँ। देखिए 130 में से माइनस करें 125.3 पॉइंट लगाकर 0, तो यहाँ पर 7, यहाँ पर 9, तो यहाँ पे 4 और ये बराबर होकर 0 हो जाएंगे। तो 4.7 यहाँ पे बचेंगे आपके नेक्स्ट में 14.7 और इससे नेक्स्ट पे 24.7 के बराबर। अब आपको निकालना है x माइनस के x बार की वैल्यू। मल्टीप्लाई कीजिए तो इसकी मल्टीप्लाई किस में होगी आपकी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी। तो देखिए पॉइंट है, कोई इश्यू नहीं, मल्टीप्लाई करते हैं हम सिंपल। 9 की मल्टीप्लाई जब मैंने कलर चेंज कर लेते हैं, एक काम करते हैं जहाँ कलर लेते थे ये वाला, तो इसमें मल्टीप्लाई करनी है। तो 9 की मल्टीप्लाई सबसे पहले मैंने करी 25.3 में, तो 25.3 मल्टीप्लाई बाई 9, 9 देखिए एक मल्टीप्लाई मैं पॉइंट में करके दिखा रहा हूँ। 9 27 की 7, हाथ से लगे 2, 9 5 45, 2 47 की 7, हाथ से लगे 4, 9 दूनी 18 और 4 22, तो आपके हो जाएंगे पॉइंट एक के बाद है तो एक के बाद, तो 227.7 और 13 की मल्टीप्लाई जब आप इसमें करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 15.3 मल्टीप्लाई बाई 13, तो 9, 3 पंजे 15 की 5, हाथ से लगे 1, 3 और 3 4, और यहाँ पर 153, तो 9, 8, 9 और 1 के बराबर, ठीक है। और ये आपके हो जाएंगे पॉइंट यहाँ पर, तो 198.9 के बराबर। सिंपल मल्टीप्लाई मैं यहीं करके दिखा रहा हूँ आपको, तो आपको भी इसी तरीके से मल्टीप्लाई करनी है। 26 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 5.3 में, तो 26 मल्टीप्लाई बाई 5.3, तो यहाँ 6 से 18 की 8, हाथ से लगे 1, 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है। और यहाँ हो जाएंगे 130, 26 पंजे, तो 8 यहाँ से, 7 यहाँ से, 3 यहाँ से, 1 यहाँ से और पॉइंट 1 के बाद, तो ये हो जाएंगे 137.8 के बराबर। अब 30 की मल्टीप्लाई 4.7 में करनी है, तो 0 तो हटी जाएगी यहाँ पर, तो 7 से 21 की 1, हाथ से लगे 2 और 4 से 12 और 2 14, ठीक है। 141 यहाँ से ये 0 हो जाएगा। अब 12 की मल्टीप्लाई 14.7 में करनी है, तो 14.7 की मल्टीप्लाई 12 के साथ करनी है, तो यहाँ पर 14, 1, 2 दूनी 4 और 5 और 2 और 147, 4 यहाँ पर, 12 यहाँ पर, ये आ जाएंगे आपके 7 और यहाँ 1 और पॉइंट के बाद 172, सॉरी ये हो जाएंगे आपके 4, 7 7 गलत हो गया साहब, 7 दूनी 14 की 4, हाथ से लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएंगे यहाँ पर आपके, ठीक है। और ये आपकी वैल्यू है 6 के बराबर, 176.4 के बराबर। नेक्स्ट लास्ट में ये हो जाएंगे 247, का मतलब है 247.0 के बराबर। अब सभी को आपको ऐड करना है, तो ऐड और कर लीजिए। देखिए मैं चाहता तो इसको मल्टीप्लाई को अलग भी करके दिखा सकता था आपको, मतलब सिंपल लिख के, तो मैं सीधा डायरेक्ट कर सकता, लेकिन मैं नहीं चाहता वीडियो कटे, तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई आपको हैंड टू हैंड दिखाई है। जिस तरह मैं आपसे, क्योंकि इसलिए कि मैं अब जो हैंड से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ विदाउट कैलकुलेटर यूज, तो आपको भी इसी तरीके से मल्टीप्लाई करनी है। अब यहाँ पर यूज कीजिए, सबसे पहले ऐड कीजिए सिग्मा एफ और एक्स माइनस के एक्स बार के बराबर, इसकी वैल्यू सबकी ऐड कीजिए, तो यहाँ 7 और 9 16, 16 और 8 हो जाएंगे 24 और 4 28 की 8 पॉइंट यहाँ पर, और यहाँ पर 2, 7 और 2 9, 9 और 8 17, 17 और 7 हो जाएंगे आपके 24, 24 25, 25 और 6 हो जाएंगे आपके 31, 31 7 38 की 8, 3 यहाँ पर, 3 और 2 5, 5 और 9 हो जाएंगे आपके पास 14, 3 17, 17 और 4 हो जाएंगे आपके पास 17 प्लस के 4 21, 21 और 7 हो जाएंगे 28, 28 और 4 हो जाएंगे 32 की 2, हाथ से लगे 3 और 2 5 6 7 8 9 10 11, तो ये आपके पास हो जाएंगे 11, मतलब 1000 पॉइंट तो हमारा यहाँ था, तो 1128, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। अब निकाल लेते हैं मीन डेविएशन, तो आपके पास जो मीन डेविएशन होगा वो होगा आपके पास सिग्मा एफ एक्स माइनस के एक्स बार अपॉन एन के बराबर। तो आपकी जो वैल्यू निकल के आई है एक्स माइनस के एक्स बार की, पीछे से देख कर बता देता हूं मैं, 1128.8, ठीक है। और जो एन की वैल्यू वो आपकी 100 के बराबर।
ठीक है, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब डिवाइड कर दीजिए 1128.8 डिवाइड बाई 100, तो पॉइंट यहां पर आया जब हम इससे डिवाइड करेंगे, तो 11.288, दिस इज योर आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 है उससे थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब आपको किसके निकालना है, जो मीन डेविएशन है वो माध्यिका के सापेक्ष निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले हम इसकी माध्यिका निकालेंगे। तो सबसे पहले जो आपको एक्स वाला पोर्शन है कितना देता है, 0 से 10 और 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 के बराबर। और आपको जो एफ वाली वैल्यू है वो आपको दे रखी है, सॉरी लाइन थोड़ी स्ट्रेट कर देते हैं, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। एफ की जो वैल्यू है वो आपकी किसके बराबर हो जाएगी, देखिए ये आपकी 6, 8, 14, 16, 4 और 2। देखिए उसमें तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, मिड पॉइंट निकालते हैं, लेकिन इसमें मिड पॉइंट नहीं निकालते, हम इसमें क्या निकालते हैं, सबसे पहले एक काम कीजिए, इसका तो मध्यमान बाद में निकाल लेंगे, हम सबसे पहले इसका सीएफ निकाल लेते हैं, नहीं क्लास फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो वो आपकी हो जाएगी 6, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो ये हो जाएंगे आपके 14, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो ये हो जाएंगे आपके 28, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो ये आपके हो जाएंगे आपके 34, मतलब 44, सॉरी 34 नहीं, 4 वहां भी हो जाएंगे, तो ये आपके हो जाएंगे 44, इससे इसको ऐड किया तो ये आपके हो जाएंगे 48 और इससे इसमें ऐड किया तो ये आपके हो जाएंगे 50 के बराबर। क्या किया मैंने सबसे पहले 6 को तो 6 लिख लिया, 6 में फिर मैंने 8 को ऐड किया तो यहाँ 14 हो जाएंगे। मतलब हर बार आप मतलब त्रिकोणीय तरीके से आप इसको ऐड करते चले जाइए और ये आपके पास जो आ गए n बराबर आ गया 50 के बराबर। जब आपकी वैल्यू n बराबर 50 है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले निकालनी है n/2 की वैल्यू, तो वो हो जाएगी 50/2 बराबर हो जाएगी 25। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए आप हमारे पास 14 तक के टर्म तो यहाँ थे और 25 हमारे किस में बिलोंग करेगा, इस वाले में। तो ये हमारी जो वैल्यू है ये हो जाएगी L1, L2, ये F और ये आपकी C के बराबर। जो हमारा मीन का जो मीडियन का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है हमारा मीडियन बराबर, आपकी एक किताब में तो आपने ये पढ़ा होगा L2 माइनस के L1 अपॉन F और N2 माइनस के C के बराबर, या फिर किसी बुक में आपने पढ़ा होगा L1 प्लस में N2/2 माइनस के C अपॉन F मल्टीप्लाई बाई H के बराबर या I के बराबर, जो आप चाहें, ठीक है। लेकिन जिस भी तरीके से आप चाहें दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये L1 जो L2 की वैल्यू है वो हमारी H के बराबर हो जाती है, L2 माइनस जो L1 की वैल्यू है वो हमारी किसके है, H के बराबर। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस वाले पोर्शन को हटा देते हैं, यहाँ पर H लिख देते हैं। तो किसी भी तरीके से आप निकाल लीजिए, कोई इश्यू नहीं। तो यहाँ पर L की वैल्यू आपके पास सबसे पहले 20 के बराबर, तो ये तो आपके पास हो जाएगा 20, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास जो हो जाएगी नेक्स्ट में प्लस में N की वैल्यू आपके पास 25, C की वैल्यू आपके पास 14 के बराबर और F की वैल्यू भी आपके पास 14 के बराबर और H की वैल्यू है जो इसमें डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे L2 में से L1 घटा लीजिए तो ये भी आपकी 10 के बराबर। तो यहाँ पर 20 प्लस के 9/14 मल्टीप्लाई बाई 10 के बराबर, ठीक है। 9 बचेंगे या 11 बचेंगे, माइनस करने में बचेंगे यहाँ 11 के बराबर। तो ये जो वैल्यू है आपकी हो जाएगी 11, तो यहाँ हो जाएंगे 20 प्लस में 110/14, 14 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 14 से डिवाइड किया मैंने 1110 को, तो 14 चौका 56, 14 पंजे 14 8 108 चौक 32 की 2, हाथ से लगे 3, 8 और 3 11, ज्यादा हो जाएंगे 112। तो हम कितनी बार देंगे इसको, केवल 7 टाइम देते हैं, नहीं तो हमने दिया केवल 7 टाइम। तो 14 एकम 14 7 98, 98 यहाँ से हो जाएंगे और यहाँ से बचेंगे आपके कितने 12 के बराबर और पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा लिया हमने, ठीक। और यहाँ पे आपके जाएंगे अब 8 बार, तो 112, यहाँ पर आपके 80 बच जाएंगे, पॉइंट लगाकर फिर 0 बढ़ा लिया हमने, ठीक है। 8 बजने के बाद
तो 14 चौका 56, 14 पंजे 70, तो इतना ही लिख लीजिए। ठीक है, और चाहो तो आप एक लाइन और बढ़ा सकते हो, यहाँ पर आपके बच जाएंगे 80, 14 पंजे 70, 10 पॉइंट लगा 0, तो आपके ज्यादा हो जाएंगे। तो ये आपकी जो वैल्यू हो जाएगी, आ जाएगी 20 प्लस में 7.86। देखिए 6 क्यों, क्योंकि इसके बाद जब मैं डिवाइड करूंगा, जब भी आपको पॉइंटों में करना हो तो एक एक्स्ट्रा रखिए। अगर मान लीजिए वो आपकी वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा है, तो हम यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो लगभग आपकी कितनी बार जाएगी, 7 बार जाएगी, 98। तो हमारे पास 7 हो जाएगी यहाँ पर, कहने मतलब है 7.857 हो जाए, तो हम इसको हटाएंगे और बराबर वाले में 1 ऐड कर देते हैं, 7.86। ठीक, जिससे आपका अप्रोक्सीमेट चल जाता है। अब इसको इरेज कर लेते हैं, ये हमारे पास ये आपकी जो वैल्यू है सबको इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमको सारी वैल्यू पुट करनी है, पेज पर जगह कम है। तो देखिए अब क्या करते हैं, इसको ऐड कीजिए, तो ये आपके पास हो जाएगा 27.86 के बराबर। तो आपके पास जो मीडियन की वैल्यू है, मीडियन यहाँ पर एक्स बार की वैल्यू, वो आपके पास कितनी हो गई, 27.8 के बराबर। अब आपको क्या करना है, यहां निकालना है, सॉरी ये आपका हो जाएगा यहां पर आपको निकालना है सिंपल x माइनस के m के बराबर, मतलब मीडियन को घटा दिया, वो भी आपका मॉड में। लेकिन आपको देखिए एक चीज और बता देता हूं, यहां पर x की जो वैल्यू में इनमें से घटा नहीं सकता, तो यहां पर भी मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मिड पॉइंट इनका निकालना पड़ेगा। तो इसका मिड पॉइंट कितना हो जाएगा 5, इसका मिड पॉइंट कितना हो जाएगा 15। ठीक है, 30 में 2 गए तो ये जैसे 10 प्लस के 20/2 बराबर में 30/2 बराबर में 15। तो 10 का अंतर है सभी में। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका नेक्स्ट में 25, 35, 45 और 55 के बराबर। अब इस सब वैल्यू को इसमें से घटाइए 27.86 में से, तो 27.86 जो 86 है आपका, उसको माइनस करना है कितने में से, 5 को माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ 86 और 22, तो यहाँ आपके बचेंगे 22.86 और 15 को मैंने माइनस किया तो 10 और को घट जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 12.86 और यहाँ पर मैंने इसको माइनस किया 27 को, तो 10 और कम हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएंगे 2.86। ठीक, और यहाँ पर मैंने 35 को माइनस किया, तो इसको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर चेंज होंगे क्योंकि 35 में से माइनस किया 27.86, तो 4 यहाँ से, 1 यहाँ से और यहाँ पर 4 हो गया, तो यहाँ पर भी 7.14, तो ये हो जाएंगे 7.14। नेक्स्ट में 10 ऐड है आपके, तो 17.14 और यहाँ हो जाएंगे 27.14 के बराबर। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है x माइनस के m में। ठीक, तो f की मल्टीप्लाई ये और इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ होंगे 22.86 की मल्टीप्लाई करनी है हमको 6 में, 6 चिंग 36 की 6 हाथ से लगे 3, 8 चिंग 48 और 3 51 की 1 हाथ से लगे 5 और 6 दूनी 12 और 5 17, 1 6 दूनी 12 और 13, 2 के बाद पॉइंट, तो 137.16 के बराबर। अब 12 की मल्टीप्लाई करनी है किसमें, 8 में, 12.86 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 8 में, तो यहाँ आपके पास 8 छिंग 48 की 8 हाथ से लगे 4, 8 64 और 4 68 की 8 हाथ से लगे 6, 8 दूनी 16 और आपके जो 6 हो जाएंगे 22 और यहाँ पर 2 बचे और 8 एक 8 और 2 10 के बराबर, तो ये होंगे आपके 102.88 के बराबर। अब 2.86 की मल्टीप्लाई 14 में, तो 2.86 की मल्टीप्लाई 14 में करनी है, 6 चौक 24 की 4 हाथ से लगे 2, 8 चौक 32 और 34 की 4 हाथ से लगे 3 और 8 4 दूनी 8 और 3 हो गए आपके 11 और यहाँ हो जाएंगे 6 8 और 2 के बराबर, 4 0 1 0 1 और 4 के बराबर, तो ये आ जाएंगे 4 0 2 के बाद पॉइंट, तो 4 0 0 4 के बराबर। देखिए 2 के बाद पॉइंट था, तो इसलिए मैंने 2 के बाद पॉइंट लगा लिया। अब मल्टीप्लाई करनी है 16 की 7.14 में, तो 7.14 में मल्टीप्लाई करनी है मुझे 16 से, 16 ये रहा मेरे पास, तो 6 चौक 24 की 4 हाथ से लेके 2, 6 कम 6 और 2 8, 7 छिंग 42 और 4 1 7 4 12 1 4 और यहाँ पर आपके 11 के बराबर, तो
तो ये हो जाएंगे आपके 2 स्थान बाद, तो 114.24। 17.4 की मल्टीप्लाई 4 में करनी है, तो 17.4 की मल्टीप्लाई आपको 4 में करनी है। तो 4 तक 16 की 6, हाथ लगे 4 एकम 4 5, 7 चौक 28 की 8, हाथ लगे 2, 4 एकम 4 और 2 6 के बराबर। ठीक, तो ये हो जाएंगे आपके 68.56 के बराबर। और इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें करी तो 27.14 की मल्टीप्लाई जब इसी में करेंगे तो यही आ जाएगा, 28 यहाँ पे हो जाएंगे, 54 यहाँ पे हो जाएंगे, तो ये 54.28 के बराबर। ठीक है, तो सभी की मल्टीप्लाई मैंने करके दिखा दिया। अब इनको सबको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, इसमें कोई जरूरत नहीं है हमको, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आपको क्या करना है, इसके बाद सिंपल आप इसको जोड़ लीजिए सिग्मा एफ एन को और फॉर्मूले में रख दीजिए। आपको क्या मिल जाएगा, सीधा मीन की वैल्यू, मतलब मीन डेविएशन मिल जाएगा। बस 1 मिनट रुकिए, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ सबको। तो ये आपका सारा का सारा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, सिग्मा एफ एक्स माइनस के एम लिख दीजिए या एक्स बार लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, उससे कोई इश्यू नहीं है। तो इसको सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एक बार सीक्वेंस में लगाकर जोड़िए। देखिए जब भी आप जोड़े तो उसे सीक्वेंस में लगाया कीजिए, तो जिससे कि आपको ऐड करने में कोई दिक्कत ना हो, जब भी आपकी इधर उधर क्वेश्चन हो जाए। 114.24 और 68.56 और 50.428। तो अब ऐड कीजिए, मतलब सीक्वेंस में लगा। अगर आपके यहाँ लग रहे हैं तो यहीं ऐड कर लीजिए, मेरे थोड़े इधर उधर हो रहे थे इसलिए मैंने दोबारा लिख लिया। देखिए 8 और 14 और 4 18 और 4 22, 22 और 6 28, 28 और 36 की 6, हाथ लगे 3, तो 3 और 1 4, 4 और 8 12, 13 14, 14 और 5 19, 20 21 की 1, 2 यहाँ पे होगा, 7 और 2 9, 10 11, 11 और 4 15, 15 और 8 आपके 23 और 4 27 की 7, हाथ लगे 2 5 और 4 9, 9 और 4 9 और 1 10 और 6 16, 16 और 5 हो जाएंगे आपके 21 के बराबर। 21 के 1, हाथ लगे 2 और यहाँ हो जाएंगे 5 और पॉइंट, तो ये आपके हो जाएंगे 517.16 के बराबर। ठीक है, ये आपकी वैल्यू सिग्मा एक्स और एम के बराबर। अब आपको क्या निकालना, मीन डेविएशन निकालना है। तो आपका जो मीन डेविएशन हो जाएगा, या फिर क्या बोलते हैं, माध्य विचलन, माध्य विचलन, वो बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ, जब यहाँ पर एम माना तो सूत्र में भी एम लिख दीजिए और बटे में एन के बराबर। तो आपकी जो सिग्मा एक्स माइनस जो एम की वैल्यू वो कितनी आई थी आपके पास, ये आई थी आपकी 517.16, 517.16 और बटे में आपके एन की वैल्यू है आपकी 50 के बराबर। तो यहाँ पर डिवाइड कीजिए, 517.16 डिवाइड करा 15 से, तो यहाँ हो जाएगा एम डी बराबर, तो ये जो आपकी वैल्यू है 1034 के बराबर हो जाएगी। चलो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखिए, क्योंकि इसका गुना कर लीजिए, क्योंकि दो ही गुना कर लेंगे तो अपने आप पता पड़ जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके पास 517.16 का डिवाइड कीजिए 50 से, तो 51 जा 50, यहाँ से 1 उतारा और यहाँ से आपने 7 उतारा। तो देखिए इसके बाद पॉइंट नहीं बचेगा, डिवाइड लगाकर 0 बढ़ा लेंगे और तब जाके आप अगला उतारेंगे। तो यहाँ पर चला जाएगा आपका 3 बार, तो 150, 1 यहाँ से, 2 यहाँ से, 6 यहाँ से, और यहाँ चला जाएगा 4 बार, तो ये जाएगा 200, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 16 के बराबर, एक बार 0, तो ये आपका 3 बार, तो यहाँ पर चला जाएगा आपका 150, और यहाँ पर 0, तो यहाँ पर 2 बार। तो इनको हटा लीजिए, केवल 10.34 है, क्योंकि ये 5 से ज्यादा नहीं है तो इसलिए ऐड नहीं करेंगे। जो आपकी एमडी की वैल्यू है यही इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 12। तो सेम आपको माध्यिका के रूल से प्रोसेस से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मुझे x की वैल्यू कितनी देखी है, x की वैल्यू है मेरे पास 16 से 20 और 21 से 25 और आपके पास 26 से 30 और 31 से 35 और 35 से आपके हो जाएंगे, सॉरी 36 से आपके हो जाएंगे 40 के बराबर, और 41 से आपके हो जाएंगे 45 के बराबर, और 46 से आपके हो जाएंगे 50 के बराबर,
और 51 से आपके हो जाएंगे 55 के बराबर। देखिए आपको एक चीज इसमें डिफरेंस मिला होगा, जो हमारे पास पहले क्लास थी ना, पहले क्लास ऐसे थी अगर 10 से 20 थी तो नेक्स्ट आपकी 20 से 30 ही होती थी, मतलब ये चीज फॉलो करती थी। इससे अगली आपकी 30 से 40 होती थी। लेकिन इसमें आपको क्या दे रखा है, अगर आपकी 16 से 20 है तो नेक्स्ट है आपके 21 से आपकी कितने के बराबर, 25 के बराबर, या 26 के, हाँ 25 के बराबर। तो आपको देखने को मिलेगा ये चीज आपकी सेम नहीं है। तो जब भी आपके पास इस तरह की कंडीशन आए तो हम क्या करते हैं, इसमें से हाफ निकाल के इधर ऐड कर देते हैं। तो कहने वाला यहाँ पर 16 थे, यहाँ पर 20 थे, तो 16 में से आधे कर दिए, मतलब हाफ निकाल दिए तो 15.5 मतलब 15.5 हो गए, और इधर जोड़ दिए तो कितने हो जाएंगे, अगर 20.5 के बराबर। तो मैंने इसको जब चेंज किया तो ये हो जाएगा 15.5 और 20.5 के बराबर। इसमें से निकाला हाफ का 20.5 और यहाँ पर 25.5। इस जैसे आपको दिखाता हूँ, 21 से लेकर था 25 तक, तो इसमें से हाफ करा, मतलब हाफ का मतलब 0.5 इसमें से निकाल लिया। यहाँ पर आप देखिए मैं आपको जोड़ के बता देता हूँ, कभी आप ना समझे। ये 21 था, और मैंने अगर 20.5 हो और 0.5 हो तो दोनों जोड़ के कितने हो जाएंगे, 10, 21 ही हो जाएंगे, तो मैंने हाफ निकाल लिया इसमें से। तो 20.5 और यहाँ हो जाएंगे 25.5 के बराबर। सेम इसी तरीके से 25.5, 30.5, यहाँ पर आपके 30.5 और ये हो जाएंगे 35.5 के बराबर। 35.5 ये हो जाएंगे आपका 40.5 के बराबर। 40.5 ये 45.5 के बराबर। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 46.5, सॉरी 45.5 और 50.5 के बराबर। ये हो जाएगी 50.5 के बराबर, और ये आपकी 55.5 के बराबर। ठीक है, अब आपके पास जो f की वैल्यू थी वो कितनी थी, 5, 6, 12, 14, 26, 12 और 16 और 9 के बराबर। देखिए इनको मैं इक्वल दिखा देता हूँ, जिससे आपको पता पड़ जाए किसकी वैल्यू किसकी है। ये इसके बराबर, ये इसकी है, ये इसकी है, इसके सामने, ये इसके सामने, ये इसके सामने, ये इसके सामने। अब देखिए आपको जो ये सवाल सॉल्व करना है, किससे सॉल्व करना है, मीडियन वाले प्रोसेस से, सॉरी। तो मीडियन वाले प्रोसेस से जब मुझे सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्लास फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, कहने वाला CF निकालनी पड़ेगी। तो फर्स्ट में 5 ऐड किया, 11 ऐड किया, 23 ऐड किया, 37, यहाँ पर ऐड किया मैंने 37 और 26 63, ये ऐड किया मैंने, हो जाएंगे 75, यहाँ पर 91 और ये आपके 100 के बराबर। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना, मीडियन निकालना है। तो मीडियन के लिए ये सब चीज तो इरेज कर दो, ये तो आपकी समझ में आ गया होगा सारा का सारा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मीडियन निकालते हैं। तो मीडियन के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपके पास मीडियन बराबर, मतलब m बराबर, फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, L1 प्लस में N2/C/F मल्टीप्लाई बाई H के बराबर। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है L भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले आपको निकालनी पड़ेगी N/2 की वैल्यू, वो है हमारे पास 100/2 बराबर 50 के बराबर। तो 50 मेरा किस में बिलोंग करेगा, 37 तक इसमें से और इसके ऊपर के इसमें, तो हमारा आएगा इस वाले पोर्शन में। तो ये तो हमारी L की वैल्यू, ठीक, और ये मेरी F की वैल्यू और ये मेरी C की वैल्यू। ठीक है, चाहो तो कलर अलग चेंज कर देता हूँ। ये आपकी हो जाएगी F की वैल्यू, सॉरी ये आपकी हो जाएगी F की वैल्यू, ये वाली तो F की वैल्यू हो जाएगी आपकी, और ये आपकी C की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं सॉल्व करता हूँ इसको F और C को। तो यहाँ पर हो जाएगा M बराबर 13.5 प्लस में N की वैल्यू है 50 माइनस C की वैल्यू कितनी थी, 37 के बराबर, और ये थी आपकी 26 के बराबर। और देखिए सब में अंतर कितने का था, 5 का। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई में H के बराबर 5 लिख लीजिए, चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं H बराबर 5 के बराबर, जितने का डिफरेंस हो उतना हम लिख देते हैं। और अब इसके आधार पर लिखेंगे हम डिफरेंस, ना कि इसके आधार पर। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 35.5 प्लस में यहाँ माइनस करें तो 3 और 4/26 मल्टीप्लाई में 5, 13 दूनी 26 और 2.5, तो 35.6 प्लस में 2.5, सॉरी 35.5,
35.5 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 38 के बराबर आपकी बात। तो ये हो जाएगा पॉइंट और जोड़ा तो पॉइंट से पॉइंट 0, 1, 8 और ये आपका 38 पॉइंट यहाँ पर। तो आपकी जो मीडियन की वैल्यू वो आपकी कितनी आएगी 38 के बराबर। तो मीडियन की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास हो जाएगा x माइनस के m, लेकिन उससे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो इसका मिड पॉइंट निकालिए। मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मिड पॉइंट निकलेगा 15.5 प्लस में 20.5 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपका कितने के बराबर 0, 1, 6 और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 3 के बराबर। ठीक है, और बटे में आपका 2 के बराबर। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, मिड पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी 18 के बराबर। पॉइंट था यहाँ पर, तो 18 के बराबर, तो पहली आपकी वैल्यू हो जाएगी 18 के बराबर। दूसरी निकालिए 20.5 प्लस में 25.5, 0, 1, 6 और यहाँ 4 और यहाँ पर भी आपको 2 से, तो 2 2 4, 2 3 6, तो कितने अंदर 5 5 का अंतर आ गया। तो यहाँ पर 23, यहाँ पर हो जाएगा आपका 27, 5 का अंतर 28 और यहाँ पर 33, यहाँ पर आपका 38 और ये आपका 43, ये आपका हो जाएंगे 48 और यहाँ हो जाएंगे आपका 53 के बराबर। सभी के इक्वल है। ठीक है, जिससे आपको पता पड़ जाए ये इसका मान है। ठीक है, अब माइनस कीजिए इसमें से 38 में से सभी को। इसकी तो वैल्यू मेरे पास 38 है, तो 38 में से माइनस करके निकालते हैं सबसे पहले। यहाँ पर x माइनस के 38, तो देखिए वैल्यू कितनी आएगी, 38 में से हमने इसको माइनस किया तो यहाँ बचेंगे 20, इसको माइनस किया 5 घट गए तो यहाँ हो जाएंगे 15, यहाँ पर 10 बचेंगे, यहाँ पर आपके 5 बचेंगे और 38 यहाँ 0 बचेंगे, यहाँ पर ये 5 बचेंगे, यहाँ पर 10 बचेंगे और यहाँ पर आपके 15 बचेंगे। अब सिंपल इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए x माइनस के m में और ये हमारा सवाल ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएगा। तो f की गुणा कीजिए इसमें, तो ये हो जाएंगे 20 पंजे 100, 15 छिक्के 90 और 10 से 120, 14 पंजे 70 और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा यहाँ पर और यहाँ पर हो जाएंगे 12 पंजे 60। ठीक है, देखिए इसकी गुणा 12 की 5 में और यहाँ पर 160 और यहाँ पर हो जाएंगे आपकी 15 निम्मा 135। ठीक, सबको ऐड कीजिए तो 5 तो आपका यहाँ से आ जाएगा, 9 और 2 11 और आपके 7 हो जाएंगे, 11 और 7 18, 18 और आपके 6 हो जाएंगे, 28 से 34 तो 24, 24 और 6 30 और 3 33 की 3 हाथ लगे 3 और 4 और 3 7। तो आपकी जो वैल्यू है किसकी, सिग्मा एफ एक्स माइनस के एम बराबर इतने के बराबर हो जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, मीन डेविएशन निकालनी है। तो मीन डेविएशन में किसकी जरूरत है, एक तो सिग्मा एफ एक्स माइनस के एम अपॉन एन के बराबर। तो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आई है, एम बराबर 735, ये तो आपकी वैल्यू 735 के बराबर और एन की वैल्यू आपके पास 100 के बराबर। तो सिंपल है, तो 735 अपॉन 100 और 100 से जब हम डिवाइड करेंगे, चाहो तो मैं डिवाइड करके ही दिखा देता हूँ आपको। 735 तो 7 बार करा तो 700, 33 यहाँ से पॉइंट लगा कर 0, तो 3 बार करा तो 350, सॉरी 300 यहाँ से 50 पॉइंट लगा कर 0 और 5 टाइम्स, तो यहाँ आ जाएंगे आपको 7.35 और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त हो जाता है और इसकी प्रैक्टिस कर ले। सारे सवाल हमने बिल्कुल सिंपल तरीके कराए हैं आपको और जो भी आपको मल्टीप्लाई वगैरह सभी चीज इक्वली मैंने दिखाई है, तो एक बार वीडियो को जरूर देखें ध्यान से और उसके बाद करके देखें तो आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।